नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ब्रिज कोर्स के अंतर्गत आज हम सीखेंगे कक्षा 6 विषय अंग्रेजी का लर्निंग आउटकम E510। इस वीडियो के अंतर्गत आज हम सीखेंगे कि एक वचन से बहुवचन यानी सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर कैसे बनाए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। आज के वीडियो में सबसे पहले हम कर लेते हैं एक्टिविटी नंबर 1, है ना, जिसके अंतर्गत आपको कहा गया है कि अंडरलाइन द प्लूरल एंड सर्कल द सिंगुलर। यानी नीचे जो आपको दिया गया है एक पैसेज, उसको पढ़ना है और पढ़ करके जो सिंगुलर है उसे हमें क्या करना है, सर्कल बनाना है, और जो प्लूरल है ना, उसे हमें अंडरलाइन करना है। ठीक है ना। तो देखिए सिंगुलर होता क्या है और प्लूरल होता क्या है, हम कैसे पहचानेंगे, पहले ये जान लें। जिस शब्द से हमें एक का बोध होता है वो होता है सिंगुलर, जैसे बॉय, टेबल, पेन, बुक, बनाना। ठीक है ना। और जब एक से अधिक का हमें बोध होता है ना, वहाँ हम बोलते हैं प्लूरल, वहाँ होता है बहुवचन, है ना। जैसे बुक्स, है ना, एक से अधिक बुक हैं उसे बोलेंगे हम बुक्स। एक से अधिक पेन है हम क्या बोलेंगे, पेन्स, है ना। इस प्रकार से टेबल्स, बॉयज़, गर्ल्स। ठीक है ना। तो ये वन और मेनी आपको ध्यान रखना है। वन यानी सिंगुलर और मोर देन वन प्लूरल। ठीक है ना। चलिए इंग्लिश में और भी प्लूरल्स की पहचान के लिए ज़्यादातर जो नाउन्स होती है ना, उसके अंत में एस आता है। ठीक है ना। ये इसकी मुख्यतः पहचान होती है। तो चलिए हम देखते हैं। आई सेलिब्रेट द फेस्टिवल, है ना। अब फेस्टिवल क्या हुआ आपका, सिंगुलर हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इस पर सर्कल लगाते हैं। विथ माई पेरेंट्स, है ना, एंड यंगर सिस्टर, सिस्टर सिंगुलर है। एवरीवन पुट ऑन न्यू क्लॉथ्स, अब क्लॉथ्स क्या है, प्लूरल है, इसलिए हमने इसको अंडरलाइन कर लिया है। वी वर्शिप्ड द गॉडेस लक्ष्मी, देन स्वीट्स, स्वीट्स क्या है, ये प्लूरल है, हमने इसको अंडरलाइन कर लिया है। वर डिस्ट्रीब्यूटेड, वी एट स्वीट्स एंड लेट ऑफ फायर वर्क्स, फायर वर्क्स भी क्या है आपका प्लूरल है, इसलिए हमने क्या किया, इसको अंडरलाइन कर लिया है। रियली इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, आई होप यू वुड हैव ऑल्सो एंजॉयड द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, लाइट्स क्या है आपका प्लूरल है, एंड हैप्पीनेस। ठीक है। इस प्रकार से हमने क्या किया है कि सिंगुलर और प्लूरल को अंडरलाइन और सर्कल करना सीखा है। अब क्वेश्चन नंबर 1A आता है। इसके नीचे क्या है, देखिए कहा गया है कि राइट द अबव अंडरलाइन प्लूरल वर्ड्स एंड राइट देयर सिंगुलर। यानी जो हमने अंडरलाइन किया है प्लूरल शब्द, उनका सिंगुलर क्या होगा वो हमें लिखना है। तो हमने यहाँ पर लिखा है स्वीट सिंगुलर है, स्वीट्स क्या हो गया है प्लूरल, है ना। फायर वर्क सिंगुलर है और फायर वर्क्स यानी प्लूरल, है ना। फायर वर्क यानी पटाखा होता है और फायर वर्क्स यानी क्या हो जाएगा, पटाखे। लाइट का हो जाएगा लाइट्स, है ना। सिस्टर का हो जाएगा सिस्टर्स, है ना। यहाँ एस जो है लिखने की त्रुटि हो गई है, तो ये क्या हो जाएगा सिस्टर्स, है ना। फेस्टिवल इसका हो जाएगा फेस्टिवल्स, फेस्टिवल यानी त्यौहार और फेस्टिवल यानी कई त्यौहार, है ना। तो इस प्रकार से जो है हम सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन 1B, राइट द सर्कल्ड सिंगुलर वर्ड्स एंड राइट देयर प्लूरल। अब क्या करना है कि जो हमने सिंगुलर वर्ड्स को सर्कल किया हुआ था उसका प्लूरल क्या होता है वो हमें लिखना है। तो हमने ये लिखा है सिस्टर का सिस्टर्स, फेस्टिवल फेस्टिवल्स, लाइट
लाइट्स, स्वीट, स्वीट्स, फायरवर्क, फायरवर्क्स। ठीक है ना, इस प्रकार से। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि रीड द फॉलोइंग सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ड्स इन कॉलम ए एंड इन कॉलम बी केयरफुली। है ना, अब वो करना क्या है कि निम्नलिखित जो सिंगुलर और प्लूरल वर्ड्स दिए गए हैं कॉलम ए और कॉलम बी में, इनको ध्यानपूर्वक पढ़ना है ना। वन यानी सिंगुलर और मेनी यानी प्लूरल, है ना। गर्ल का क्या हो जाएगा, गर्ल्स। बेबी, बेबीज। बॉय, बॉयज। मंकी, मंकीज। वाइफ, वाइफ्स। बस, बसेस। अब देख रहे हैं कि कॉलम ए के अंतर्गत जो वर्ड्स हैं ये कहलाते हैं सिंगुलर, और कॉलम बी के अंतर्गत जो वर्ड्स हैं वे कहलाते हैं प्लूरल, है ना। और सिंगुलर से प्लूरल क्या है, हम नाउन्स को ही बनाते हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब आपको यहाँ दिया गया है राइट द प्लूरल्स ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स। निम्नलिखित जो नाउन है उनके आपको लिखना है प्लूरल्स, है ना। जैसे बर्ड का क्या हो जाएगा, बर्ड्स, है ना। बेंच, बेंचेस। डंकी, डंकीज। बुश, बुशेस, है ना। क्लास, क्लासेस। नाइफ, नाइफ्स। ठीक है ना। अब नेक्स्ट है राइट द सिंगुलर ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स। अब नीचे जो आपको नाउन्स दी गई है उनका आपको लिखना है सिंगुलर, अर्थात आपको दिया गया है प्लूरल और यू हैव टू राइट देयर सिंगुलर। ठीक है ना। जैसे चेयर्स का क्या लिखेंगे, चेयर। कीज का क्या हो जाएगा, सिंगुलर, की। लिफ्ट का, लिफ्ट। टेबल्स का, टेबल। टीथ का, टूथ। माइस का, माउस। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने ये सिंगुलर से प्लूरल और प्लूरल से सिंगुलर बनाना सीखा है। तो अब चलिए आगे कर लेते हैं। कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग द एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम ब्रैकेट्स। अब क्या करना है कि जो ब्रैकेट में आपको दिए गए हैं शब्द, उसमें से सही शब्द का चुनाव करके आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो फिर खालिस्तान दिया है इज सिटिंग ऑन द ब्रांच। अब आपको दिया है मंकी और मंकीज। अब देखिए मंकी क्या होता है, सिंगुलर होता है, और मंकीज क्या हो गया, प्लूरल। तो यहाँ पर अ लिखा हुआ है, अ मतलब एक होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, मंकी जो है यहाँ पर हम लिख देंगे अ मंकी, यानी एक बंदर। ठीक है ना, इस प्रकार से। सेकेंड सेंटेंस है देयर आर मेनी फिर खालिस्तान इन द गार्डन। अब यहाँ दिया है ट्री और ट्रीज, तो क्या आ जाएगा, ट्रीज, क्योंकि मेनी है ना, मेनी मतलब एक से अधिक है, तो क्या हो जाएगा, ट्रीज। देयर आर मेनी ट्रीज इन द गार्डन। ठीक है ना, कि बगीचे में बहुत सारे जो है पेड़ हैं। नेक्स्ट है द खालिस्तान गोज टू स्कूल एवरी डे, है ना। अब गोज आया है, तो गोज यानी किसी भी वर्ब में ए से आई एस कब लगेगा, जब सब्जेक्ट होता है सिंगुलर, है ना। तो हम देख रहे हैं कि गर्ल और गर्ल्स दो दिया गया है, तो गर्ल क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने ये क्या लिखा, द गर्ल, है ना। तो सेंटेंस क्या हो गया, द गर्ल गोज टू स्कूल एवरी डे, है ना, लड़की प्रतिदिन स्कूल जाती है। नेक्स्ट है देयर वाज अ खालिस्तान इन द गार्डन। आपको दिया है मैन और मैन। एमेन मैन होने एक आदमी, और एमियन मैन होने बहुत सारे आदमी। तो यहाँ अ दिया है, देयर वाज अ, इसका मतलब है सिंगुलर है, तो यहाँ आ जाएगा एमेन मैन। ठीक है ना। देयर वाज अ मैन इन द गार्डन, बगीचे में एक आदमी था। नेक्स्ट है अ खालिस्तान लिव्स इन अ केनल। आपको दिया है डॉग और डॉग्स। लिव्स यानी वर्ब में एस या एस लगा हुआ है, एस लगा हुआ है, यानी सब्जेक्ट क्या हो गया, सिंगुलर। एक तरीका ये हुआ। दूसरा हम लिख रहे हैं अ, यहाँ आया ना अ हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के समक्ष आता है, तो भी यहाँ आया डॉग, है ना, क्यों डॉग क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और डॉग से क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। इसलिए अ डॉग लिव्स इन अ कैनल, एक कुत्ता
है ना, कुत्ता घर में रहता है। जहाँ कुत्ता रहता है ना उस घर का नाम होता है केनल इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं कुत्ता घर। चलिए अगला क्वेश्चन है, रीड द सेंटेंसेस इन द टेबल एंड कंटिन्यू द पैटर्न यूजिंग द गिवन वर्ड्स। अब नीचे जो तालिका दी गई है उसमें आपको पैटर्न दिया गया है, उस पैटर्न को फॉलो करते हुए आपको करना है, इस तालिका को फिलअप करना होता है। तो देखिए, देयर इज ओनली वन ब्लैक बोर्ड इन द क्लास, है ना, देयर इज ओनली वन, एक के लिए क्या आता है, इज, है ना, और देयर आर के बाद क्या है, मेनी चेयर्स इन द रूम्स, है ना। तो सिंगुलर सब के साथ में इज का प्रयोग करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में करते हैं आर का प्रयोग करते हैं, ये हमें यहाँ से सीखना है। इसलिए ये दिया, देयर आर 3 बुक्स इन माई बैग, है ना, इस प्रकार से हम लिखना है। देयर इज ओनली वन बस इन माई स्कूल, ठीक है ना। देयर आर मेनी पेन्स इन द शॉप, मेनी एक सदिक है तो मेनी आ जाएगा। देयर इज ओनली वन काउ इन द शेड, है ना, ओनली वन है तो ईज आया। देयर आर 4 पैरट्स इन द केज, है ना, पेंडे में 4 तोते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसको टेबल को हमको क्या करना है, फिलअप करनी है ना। ध्यान रखना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में क्या आता है, इज, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आएगा आर, ठीक है ना, और आई के साथ में क्या आता है, एम, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3B, राइट द सेंटेंसेस फ्रॉम द टेबल इन द ब्लैंक स्पेस गिवन बिलो, है ना। नीचे आपको जगह दी गई है, उसमें क्या करना क्या है कि टेबल में से जो हमने सेंटेंस बनाए थे उसको यहाँ पर लिखना है, तालिका को देख करके। तो हमने यहाँ पर लिखा है, देयर इज ओनली वन ब्लैक बोर्ड इन द क्लास, देयर आर मेनी चेयर्स इन द रूम, है ना, कमरे में बहुत सारी कुर्सियाँ हैं। देयर आर 3 बुक्स इन माई बैग, मेरे बैग में 3 किताबें हैं। देयर आर मेनी पेन्स इन द शॉप, देयर इज ओनली वन बस इन माई स्कूल, देयर इज ओनली वन काउ इन द शेड, देयर आर 4 पैरट्स इन द केज, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इन सेंटेंस को हम यहाँ पर लिखना है, ठीक है दोस्तों। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।